अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं अल-हुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, कल की बात है कि बल्कि परसों की बात कि मैं किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद शहर के अंदर गया, तो वहाँ पर जो G7 और G6 सेक्टर था मुकम्मल तौर पर बंद था और बड़ी मुश्किल से सड़कें बंद, कंटेनर खड़े हुए, और यानी जो 5 मिनट का काम था वो तकरीबन 1 घंटा उसको लगा उस जगह पे पहुंचने में, और बड़ा यानी हर तरफ से कंटेनर खड़े, सड़कें बंद, चहलम के नाम पर। आप जानते हैं कि अहले तशरीह हज़रात जो है पाकिस्तान में पहले सिर्फ 10 मुहर्रम को इनके जुलूस वगैरह हुआ करते थे, लेकिन उसमें भी कोई सड़कें बंद नहीं होती थी, हत्ता कि जो इनकी इमाम बारगाहें हैं वो भी बंद नहीं होती थी। और इनका जुलूस अपनी रूटीन से होते थे, लेकिन उसमें कोई पाबंदी नहीं होती थी, कोई सड़क बंद नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कुछ अपनी, सिर्फ जिस सड़क पर इनका वो चल रहा है उसमें भी आम आवाम वगैरह उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती थी, कोई आना जाना चाहे तो ये इस तरह होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सड़कें बंद होना शुरू हो गई, वो ख़ास सड़क बंद होना शुरू हो गई, और फिर करते करते अब तो पूरे जो है ना वो कई किलोमीटर तक एरिए बंद होते हैं। परसों इस्लामाबाद में, कल फिर मुझे कोई काम था, मैंने पिंडी जाना था, तो अगले दिन देखा पिंडी में ये सूरत हाल, यानी तकरीबन 1 घंटा में वो फंस गया गलियों के अंदर। जिस गली में जाएगा कंटेनर, वापस आए तो उधर नाका लगा हुआ है, करते करते बड़ी मुश्किल से निकले। ये जो सारी सूरत हाल है ये सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही थी, लाहौर में भी इस तरह ही था, और कराची में भी, और बाकी शहरों में भी इस तरह ही था। लोगों को हर एक का इन ऐसी चीज़ों को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को किसी और अंदाज से देखता हूँ। आम तौर पर लोग इस पर तनकीद करते हैं कि ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया जी, एक ख़ास फ़िरके को जो है वो नवाजा जा रहा है, या उसके साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उसकी वजह से अवाम, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम को एक दिन के लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है जब इस तरह का वाक़या होता है, इस किस्म के हालात होते हैं। पहले सिर्फ 10 मुहर्रम को होता था, अब 40 उसका जो 40वां है उसमें भी यही सूरत हाल होती है, और फिर उसके अलावा रमज़ान में भी एक दिन उन्होंने शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इनके वो दिन बढ़ते जा रहे हैं जिनमें ये सड़कें बंद होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम को तकलीफ़ होती है, बड़े मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मैं इसको एक और नज़र से देखता हूँ। वो ये है, मेरे ख़्याल में पहले ये होता था कि जब ये चीज़ें नहीं थी, कोई सड़क बंद नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, तो उसका नुकसान ये था कि अहले तशय्युअ जो हैं ये और आम जो सुन्नी मुसलमान हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता था। ठीक है ना, जिस तरह रबीउल अव्वल में अहले सुन्नत के हज़रात, बरेलवी हज़रात जो हैं वो जुलूस निकालते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में, कोई वो नहीं होता, बस आम जुलूस होता है, कोई सड़कें बंद नहीं, कुछ नहीं, हर कोई आ रहा है जा रहा है, मिक्स, कोई पता नहीं चल रहा, मतलब सब कुछ हो रहा है। तो इसी तरह बाकी जो हैं वो अहले हदीस हज़रात हैं, ये देवबंदी हज़रात हैं, उनके प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी नहीं होता इस तरह का, वो ख़ास छोटा सा जो एरिया है वो अगर थोड़ा सा बंद कर दिया, उसके अलावा नहीं। तो अहले तशय्युअ का भी पहले ऐसे ही होता था, इनके जुलूस होते थे तो उसमें सारे जो सुन्नी मुसलमान हैं वो भी तमाशा भी देखते थे, और वो भी उसमें शामिल होते थे और देखते थे, तो कोई फ़र्क नहीं पता चलता था कि सुन्नी कौन है, शिया कौन है। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पाबंदी वाला और कंटेनर खड़े करने वाला और पूरे एरिए को बंद करने वाला, इसका कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर है कि अब पूरी पाकिस्तानी अवाम को इस बात का पता चल रहा है कि ये अलग से एक कौम है, ये अलग से एक फ़िरका है जिसका बाकी पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी मुसलमान, पाकिस्तान की जो 98% जो आबादी है, मुसलमान आबादी, सुन्नी आबादी, वो अलग है, और ये 2% या 5%, 3% जितने भी हैं, ये एक अलग चीज़ है कि इनके लिए एक ख़ास दिन में पूरे एरिया को बंद कर दिया जाता है। तो इस यानी कंटेनर लगाने और पाबंदी लगाने और सड़कें बंद करने का ये फ़ायदा ज़रूर है कि अब एक वाज़े तौर पर फ़र्क लोगों को नज़र आ रहा है कि ये अलग है और ये अलग है। ठीक है ना, पहले ये चीज़ नहीं थी तो सारे गड़बड़ मिक्स थे, तो कोई पता नहीं चल रहा था। तो ये इसका मैं यानी इसको इस ज़ाविये से देखता हूँ कि ये मेरे ख़्याल में एक अच्छी चीज़ है। पता चलना चाहिए सारी कौम को, सारे लोगों को, आम मुसलमानों को जो दीन के बुनियादी अक़ायद और नज़रियात का नॉलेज नहीं रखते, तो इससे उनको भी पता चलेगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, हम कुछ और हैं, ये कुछ और हैं। तो इसका ये फ़ायदा ज़रूर हुआ।